हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस और साथ ही साथ मैं आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मिस्टेक क्या कर लेते हैं लोग, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके वो सेंटेंस बना लेते हैं, जिससे उनका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में समझाऊंगा, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपका जो टेंस है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। टेंस को समझना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको ग्रामर भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ लेट मी स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस। ओके वेल, सबसे पहले इसको समझना है अपने डायग्राम को जो मैं बना रहा हूँ ना। ये क्या बनाया मैंने, एक ब्रिज है, यानी कि एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट तैयार नहीं है, ब्रिज बन रहा है। यानी कि ब्रिज बन रहा है ए से लेकर, ए पॉइंट है इनका, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट इज़, इनिशियल पॉइंट इज़ ए से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो आज लेबर ने काम किया ए से लेकर बी तक, यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। यहाँ है बी पॉइंट, यानी कि यहाँ तक काम कर लिया और वो क्या कर दिया, अगले दिन काम करके सो गए आज, है ना। बट उन्होंने क्या करना है फिर अगले दिन यहाँ से आगे, ओबियसली यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे काम को, है ना। सपोज अब यहाँ से आगे जहाँ तक जिन्होंने यहाँ तक काम किया है, अगले दिन क्या करेंगे, जिसने आगे काम करना है वो ओबियसली आगे आएगा, जिसने नहीं करना है वो नहीं आएगा। मतलब कि जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि प्रभाव पड़ रहा है, तो वो इस काम को कंटिन्यू करेगा, और जिस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा वो क्या करेगा, काम को नहीं करेगा या फिर काम पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको समझना है, मैं ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ को समझेंगे आज हम इसमें। एक तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी लिखेंगे हम इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन present, impact sustain on present, okay. And second one is impact withdraws on present, यानी कि यहाँ पे जो इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि दूसरे जो जिन लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो काम पे आएगा, जिसको काम पे इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ेगा वो काम पे नहीं आएगा। मतलब कि उनका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट विड्रॉ विल बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे इम्पैक्ट, ठीक है ना, समझ रहे हो। अगर जिनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम लैप्स, क्या करेंगे वहाँ पे, टाइम लैप्सिस वर्ड्स आर यूज्ड। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम लैप्सिस के कुछ वर्ड है वो यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, वो होते हैं बिफोर, एगो, यस्टरडे एंड लास्ट। तो यहाँ पे ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपका जो इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम लैप्स नहीं होगा, टाइम स्पेलिंग मिस्टेक LA, टाइम लैप्सिस वर्ड्स आर नॉट यूज। यहाँ पे कोई टाइम लैप्सिस के वर्ड यूज़ नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। जहाँ पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आपको प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जहाँ पे आपका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है उसे कहते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और वहाँ पे हम किस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे, टाइम लैप्स के बिफोर, एगो, यस्टरडे, लास्ट, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब ये जो सेंटेंस जो मैंने बनाया है, अब आपको ये समझ आ गया होगा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा टेंस है और उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके,
नाउ अब अपने एग्जाम्पल को देखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है। अब देखो इसको पहले तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि पहचान कौन सा है, सेंटेंस किस तरह का है। तो यहाँ पे सेंटेंस तो ये आ रहा है, या है ये है, ठीक है, यहाँ पे भी या है ये है। यानी कि मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, प्रेजेंट टेंस में जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है ये है आए, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर। आई हैव पास द एग्ज़ाम लास्ट ईयर, यानी कि मैंने पिछले साल परीक्षा पास कर ली की है ना। और जो सेकंड क्या बनेगा, आई हैव कम हियर 2 मिनट एगो, या बिफोर को, या फिर 2 मिनट एगो या बिफोर, कोई भी वर्ड लगा यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस है क्या ये सही है? ओबियसली आप तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, आपने हमारे को जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया था उसके लिए तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बात हो रहा है मैंने पिछले साल परीक्षा पास की थी। अब देखो यहाँ पे मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या बताया था, इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, टाइम लैप्सिस वर्ड आर नॉट यूज। यहाँ पे टाइम लैप्सिस के वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, दोनों ही सेंटेंस गलत। तो आपको परीक्षा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो गया, पेपर फेल, एसएससी छुट्टी, है ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इम्पैक्ट विड्रॉल ऑन प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जो प्रभाव है वो ख़त्म है, यानी कि टाइम लैप्सिस वर्ड आर यूज़। यहाँ पे टाइम लैप्सिस के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है पिछले साल, यानी कि लास्ट ईयर, है ना, लास्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सेकंड में क्या है, एगो है, 2 मिनट पहले, है ना। तो ये लैप्सिस वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना टाइम लैप्सिस के। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रूल कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस गलत है। हमारा जो सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस बनेगा आई पास्ड द एग्ज़ाम लास्ट ईयर। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड वाला क्या बनेगा, आई केम, नॉट कम, केम होगा, ठीक है। आई केम हियर 2 मिनट्स एगो, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ओके गाइज। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आपका एसएससी का एग्ज़ाम भी छुट्टी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना है तो जाके आपने आगे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम अब करते हैं, ये तो हमारा था पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डिफरेंस थे। अगर आपको ये डिफरेंस मैं नहीं बताता तो शायद आगे आपको प्रॉब्लम पड़ सकता था, है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे पास्ट टेंस के पास्ट इन डेफिनेट टेंस, ठीक है। मैं उसके आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके रूल बता देता हूँ, बाकी आपने सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ओके गाइस। अब ये हमारा पास्ट टेंस का पास्ट इन डेफिनेट टेंस। इसके जो हमने सेंटेंस बनाए हैं, सिंपल, नेगेटिव इंटरगेटिव और WH वर्ड, ये उसके क्या है, आपके स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को आपने समझना है। इसे हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या फिर रूल भी बोल सकते हैं। तो रूल बोलो चाहे स्ट्रक्चर बोलो, एज यू विश, ओके। तो सिंपल सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म ही लगेगा, बाकी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब भी होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड ओब्वियसली डू का सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर डिड लगेगा, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। देन डिड प्लस इंटरगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH में WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे पहचान, नहीं आता है, ओके कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखो अगर यहाँ पे आपका टाइम लैप्सिस वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, टाइम लैप्सिस वर्ड अगर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे पहचान सिंपल से करेंगे, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे टाइम लैप्सिस के वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर
ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर या, ये। तो ये हमारी पहचानेंगे सिंपल सी, जहाँ पे टाइमलेस के वर्ड यूज़ नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है, यहाँ लिख देता हूँ, राम घर गया, बोलते ना राम कहाँ गया, राम घर गया, राम घर गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राम वेंट। राम घर नहीं गया, राम डिड नॉट गो, ठीक है। क्या राम घर गया, डिड राम गो। क्या राम घर नहीं गया, डिड राम नॉट गो। राम घर कब गया, व्हेन डिड राम गो, यानी कि राम घर गया। ओके, राम घर गया, ओके घर तो लिखे नहीं हमने। ओहो, राम वेंट टू होम, होम यानी कि जहाँ पे गो टू होम लगाना है, यहाँ पे भी टू होम, घर तो लिखे नहीं था ना मैंने, टू होम। तो आपने मुझे बताया भी नहीं कि मैं गलत दिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आएगा, घर भी तो लिखना है। सिर्फ अगर राम गया रहता, अगर मैं सिंपल क्या लिखता, राम गया, तो क्या लिखता, राम वेंट, है ना, राम वेंट। अगर राम घर गया तो राम गो टू होम, वेंट टू होम, राम वेंट टू होम। राम डिड नॉट गो टू होम, डिड राम गो टू होम, डिड राम नॉट गो टू होम, व्हेन डिड राम गो टू होम। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स है, इसको आपने देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। तो ये स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लेना। ओके गाइस, तो पास्ट टेंस को भी आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो डिफरेंस को समझ लेना है। नहीं समझ आता है तो वीडियो को देखना है, वीडियो से देख के भी समझ नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड करके 10 बार देखना है, 20 बार देखना है, जितने बार देखना है आपने। जब तक समझ नहीं आता तब तक आपने देखना है, ठीक है। और लॉकडाउन के बाद अगर आपका सब कुछ सही हो जाता है तो आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लास में हम अच्छे से सिखाएंगे, और ठीक है ना, जिससे आपका इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, then now you have to stay home, stay safe, take care, bye bye.